हेलो स्टूडेंट, आपको मैथ्स पढ़ने की मजा आ रही है ना सबको? ओके, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेरिवेटिव के अंदर देखने वाला है। यूनिट नंबर 3 डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन के अंदर एमसीक्यू आगे चेक करने वाले हैं। आगे हमने 1 से लेकर 31 तक के एमसीक्यू मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, राइट? उसके बेस पे ये एमसीक्यू है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हम उसका आज स्टडी करेंगे। अभी आपको एक चीज़ ऑलवेज याद रखना है कि एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है, राइट, इसके एमसीक्यू है, उसके अंदर ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसके लिए आपको ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना ही है। फिल इन द ब्लैंक्स को ब्लैंक रखना नहीं है, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स उसका मतलब ही होता है कि ब्लैंक को फिल करो, तो आपको ब्लैंक को फिल करना है किसी भी आंसर से। कुछ स्टूडेंट कहते हैं उसको पता चलता है कि ये तो मुझे नहीं आता तो छोड़ देता है। ऐसा एमसीक्यू में करना नहीं है। तुक्का लगाओ, यहाँ पे आंसर लिखना है। एबीसीडी में से आप कोई भी एक आंसर लिखना कंपलसरी है, ओके? तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को आता नहीं तो छोड़ दे, स्किप कर दे, तो आपका मार्क तो ऐसे भी जाना लगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आप आंसर में से कोई भी एक तुक्का लगा देते हो, राइट? अल्ले टल्ले लकी दो छो तो मेरे को सुबह तो कदाच आंसर साचो पण पड़ी है, हाँ? कभी कभी राइट भी हो जाता है आंसर। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना कंपलसरी है। सेकंड थिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर मेथड करना जरूरी नहीं है। आपको डायरेक्टली आंसर आता है तो आप डायरेक्टली आंसर उसका लिख सकते हो, ओके? और यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हर एक एमसीक्यू का आंसर कैसे आ रहा है उसका आपको मैं मेथड दिखाऊंगा, ओके? चलो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या पूछा है? सेक्स स्क्वायर एक्स, एमसीक्यू नंबर 32। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या आता है? तो वी नो दैट इसका आंसर आता है 1। जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है उसका आंसर 1 है। मींस आपको पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 1 का डेरिवेटिव वी नो दैट 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो आंसर इज व्हाट? योर बी। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन और आंसर दोनों लिखना जरूरी है, सिर्फ 0 नहीं लिखना है, सिर्फ बी नहीं लिखना है, राइट? ऑप्शन और आंसर दोनों लिखना है, बी और 0, ओके? समझ में आ रहा है ना? ओके? अभी आपको इसी एमसीक्यू बेस पे आपको यहाँ पे ये सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की आपको कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी दे सकते हैं, उसका आंसर भी 1 आता है। या तो फिर आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा भी दे सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। तो आपके एक ही एमसीक्यू में से आपको दूसरे 3 एमसीक्यू मिल जाते हैं। समझ में आया कि कभी कभी आपको ये आपको आता है, राइट? तो उसकी जगह आपको ये पूछा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 1 का डेरिवेटिव क्या है? 0। तो वी नो दैट। आपको यहाँ पे डायरेक्टली 1 नहीं पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, कोई इक्वेशन देंगे और आपको, राइट, आपका फंडा क्लियर है कि इसका आंसर तो 1 आ रहा है, तो आपको तुरंत ही आ जाएगा इसका आंसर, ओके? तो आपको ये 2 एमसीक्यू बना देने हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ओके? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं हम। ये आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके, हाँ? नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 33। एमसीक्यू नंबर 33, तो वो क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है वो आना चाहिए। अगर नहीं आता है और डायरेक्टली आप उसका डेरिवेटिव करते हो तो भी उसका आंसर सेम ही आने वाला है। और हम यहाँ पे अगर आपको पता है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसका आंसर क्या आता है? पाई बाय 2। हाँ, ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। यानी आपको क्या पूछा है? डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? पाई बाय 2, राइट? तो पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वापस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। और एक चीज ऑलवेज याद रखना, राइट, कि जिस टर्म के अंदर x नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या है? पाई बाय 2 इज योर कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई उसका डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? आंसर इज योर सी, 0। ऑप्शन एंड आंसर दोनों लिखना है। सेकंड थिंग, अभी आपने फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर जिस तरह देखा, इस तरह यहाँ पे जिस इसका आंसर पाई बाय 2 आता है, वैसे इसका भी आंसर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2। तो आपको यहाँ पे ये पूछा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। अगर डिफरेंट वे में पूछना है तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या आता है?
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या आता है, राइट। और आपको डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 3 इज व्हाट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, पाई बाई 3 एक्स नहीं है तो कांस्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यानी आपको यहाँ पे आपने फॉर्मूला का रट्टा लगाया होगा कि भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अचल पद નું डेरिवेटिव શું આવે, शून्य આવે, 0 આવે। तो वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछा, वैसे इक्वेशन फॉर्म में पूछा है। एंड फर्स्ट टू दोनों एमसीक्यू इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कांस्टेंट। ओके, तो सबका आंसर क्या रहा है, 0। ओके, चलो तो ये आप नोट कर लेना और इसके एमसीक्यू बना देना। ओके, तो ये भी इक्वेशन आपको मिल सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट 34 नंबर का एमसीक्यू नंबर 34। तो क्या है, तो y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट साइन पाई बाय 2 देन dy बाई डी एक्स इज व्हाट। तो यहाँ पे अगर आप बुद्धि दौड़ाओगे, राइट, आपका दिमाग चलता है, तो dy बाई डी एक्स आपको पूछा है। तो अभी मैंने बोला यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है, लॉग साइन पाई बाय 2, उसके अंदर x है ही नहीं, है ना, x सेम नहीं, तो x नहीं तो એને શું કહેવાય, कांस्टेंट टर्म। तो आपका इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको x दिया नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। पर अगर हम फंडा अप्लाई करते हैं तो वी नो दैट साइन पाई बाय 2 बोले तो साइन 90 का आंसर क्या आता है, 1। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लॉग साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू लॉग साइन पाई बाय 2 का आंसर क्या है, 1। तो लॉग 1 का आंसर क्या हुआ, 0, है ना। तो इसका जो लॉग साइन पाई बाय 2 इज नथिंग बट देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 और देयरफॉर dy बाय dx का आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, राइट। यानी ब्रैकेट के अंदर लॉग के बाजू में अगर 1 जनरेट हो रहा है तो log 1 इज 0। यहाँ पे फंडा क्या है, log 1 इज 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, तो हम चेक करते हैं, cot पाई बाय 2 तो आने वाला नहीं है, tan पाई बाय 2 आने वाला नहीं है, माइनस cot पाई बाय 2 आने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी नॉन, राइट। 0 आंसर आ रहा है, तो 0 ऑप्शन दिखाई दे रहा नहीं है, दिस आंसर इज योर व्हाट, डी ऑप्शन नॉन। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखना है कि लॉग के बाजू में अगर 1 आता है आंसर इज 0। तो यहाँ पे आपको साइन पाई बाय 2 लिया है, तो वी नो दैट टेबल के हिसाब से cos 0 वो भी 1 आता है, बाद में tan 0 वो भी 1 आता है, सॉरी tan 0 नहीं, 0 30 जस्ट अ सेकंड ओके, अच्छी तरह से ओके। तो मैंने बोला उस हिसाब से आपको क्या बोला कि यहाँ पे 1 जिसका आंसर आता है, किसका आंसर आता है, 0। cos 0 का आंसर 1 आता है। देन अपने tan के बारे में अगर पूछते हैं तो tan पाई बाय 4, या तो फिर tan 45 इज ऑल्सो 1, cot पाई बाय 4, या तो फिर राइट cot 45 इज ऑल्सो 1। ओके, बाद में sec 0 इज ऑल्सो 1। ओके, देन sin पाई बाय 2, या तो फिर sin 90 इज ऑल्सो 1, cosec पाई बाय 2, या तो फिर cosec 90 इज इक्वल टू, यानी कहने का बात क्या है, यहाँ पे log sin पाई बाय 2 है ना, तो sin पाई बाय 2 की जगह आपको sin cos 0, tan पाई बाय 4, cot पाई बाय 4, sec 0, sin पाई बाय 2, cosec पाई बाय 2 ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, राइट। तो मैं एक एमसीक्यू ऐसा बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। मैंने बोला उस हिसाब से कि भाई यहाँ पे x नहीं दिखाई देगा, तो आपको ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि सपोज y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट cos 0x, y इक्वल टू cos 0x। तो आप बोले सर यहाँ पे तो x दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरिएबल, पर यहाँ पे आपकी दिमाग दौड़ाओगे तो क्या होगा, y इक्वल टू लॉग, ये क्या हो जाएगा, cos 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू cos 0 ही होता है। तो cos 0 इज व्हाट, 1, दैट्स व्हाई y इक्वल टू log 1, log 1 इज 0, तो y इक्वल टू 0, देयरफॉर dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, 0 ही आने वाला है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, राइट,
0 इंटू एक्स दे देंगे। ओके, तो 0 इंटू एक्स इज 0 ही होता है, और यहाँ पे x नहीं है, जैसे डायरेक्टली उसका भी 0 हो सकता है। और अगर आप अप्लाई करते हो log 1 इज 0, तो उसके हिसाब से भी आपका आंसर 0 ही आने वाला है। पर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देख लेना है कि 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो आपका आंसर नॉन आएगा। ओके, हाँ, तो ये आपका एमसीक्यू आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं। चलो, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, राइट। sin पाई बाई 2 की जगह cos 0, tan पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 लिख के भी आप एमसीक्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 35 नंबर का, ध्यान देना। एमसीक्यू नंबर 35, यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस लॉग एक्स। तो ऑलवेज याद रखने का, ई रेस टू लॉग एक्स है तो आपका आंसर एक्स आएगा। ई रेस टू अगर पावर में लॉग है तो लॉग के बाजू वाला बंदा आपका आंसर है। पर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है कि ई रेस टू यहाँ पे क्या दिया है, ई रेस टू माइनस लॉग एक्स दिया है। पावर में लॉग एक्स है और लॉग के आगे कुछ दिया है तो वो चलेगा नहीं, राइट। तो मुझे आगे से ये लॉग के आगे से ये नंबर हटाना पड़ेगा। तो कौन है, माइनस, माइनस बोले तो -1। तो वी नो दैट पावर, तो ई रेस टू लॉग एक्स, ये आगे जो माइनस होता है वो ऊपर चला जाता है, इट बिकम -1। तो अभी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि ई रेस टू लॉग के बाजू वाला बंदा, तो ये क्या आंसर आएगा, आंसर इज x रेस टू -1। x रेस टू -1 इज नथिंग बट 1/x, यानी आपका इसका आंसर क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, आपको क्या पूछा है, 1/x पूछा है। समझ में आया, e रेस टू log x, ये माइनस ऊपर चलेगा, दैट्स व्हाई x रेस टू -1, x रेस टू -1 इज नथिंग बट 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो वी नो दैट -1/x। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन इज योर डी, ऑप्शन डी -1/x², राइट। समझ में आया, ओके। तो इसी बेस पे आप दूसरे भी एमसीक्यू बना सकते हो, यानी ई रेस टू -log x की जगह आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि ई रेस टू -2log x, ई रेस टू -2log x। तो ये क्या हो जाएगा, -2 को हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू log x रेस टू -2। तो सर ये ई रेस टू लॉग है, राइट। तो लॉग के आगे पूछ ही नहीं, तो लॉग के बाजू वाला आंसर तो क्या आएगा, इसका आंसर x रेस टू -2, एंड देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू -2 बोले तो 1/x² भी पूछ सकते हैं, राइट। तो x रेस टू -2 उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो -2 आगे आएगा, x रेस टू -3, तो आंसर इज -2/x³, राइट। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ई रेस टू अपने -10 log x भी दे सकते हैं, ई रेस टू -4 log x भी दे सकते हैं, ई रेस टू 1/2 log x भी दे सकते हैं, राइट। 1/2 यानी क्या हो जाएगा, √x। तो इससे से डिफरेंट आपको दे देंगे, राइट। तो ये एक ही एमसीक्यू में से आपसे ऐसे भी एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं, ओके। तो ये आप बना देना इसके हिसाब से, हाँ, प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे पूछ लेना। चलो, तो ये नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ओके। नेक्स्ट जाते हैं एमसीक्यू नंबर 36। तो एमसीक्यू नंबर 36 क्या है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log e रेस टू 10x, log e रेस टू 10x। तो इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पे भी आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि log a रेस टू b है, राइट। चलो यहाँ पे तो e दिया है, दैट्स व्हाई log e रेस टू b है, तो b आगे आएगा, log e हो जाएगा, तो आंसर log e इज 1, तो b इंटू 1 इज इक्वल टू b, राइट। यानी log e रेस टू कुछ भी है, राइट, log e रेस टू कुछ भी है तो वो मेरा आंसर है। यानी यहाँ पे क्या है, log e रेस टू 10x है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10x इंटू log e इज इक्वल टू 10x। यानी आपका इसका आंसर क्या है, एक्चुअली d बाई डी एक्स ऑफ, आप क्या पूछा है आपको, 10x दिया, तो 10x का डेरिवेटिव वी नो दैट व्हाट इज नथिंग बट sec²x, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन यूर डी, डी इज व्हाट sec²x, ओके।
तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। इसकी जगह आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि भाई मुझे साइन एक्स का पूछना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट लॉग ई रेस टू साइन एक्स। बाद में कॉस एक्स का पूछना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट लॉग ई रेस टू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई रेस टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूछा है, राइट? यानी आपका फंडा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि लॉग ई रेस टू कुछ भी है तो मेरा आंसर है। ऐसा अगर है लॉग साइन एक्स बेस ई, तो ये अलग है, राइट? ये अलग है लॉग ई रेस टू साइन एक्स, और लॉग साइन एक्स बेस ई दोनों अलग अलग है। ओके, यहाँ पे बेस ई होता है, राइट? यहाँ पे बेस ई है, पर वो क्या है, राइट? यहाँ पे भी बेस ई होता है, और ई रेस टू साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स बेस ई, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप याद रखना है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपको इसी एमसीक्यू के बेस पे आपको ये कर देना है, राइट? जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे भी लिखना है ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इस तरह ही आपका 36 नंबर का एमसीक्यू खत्म हुआ। ओके, चलो, तो ये एमसीक्यू आप खत्म कर देना। आगे जाते हैं। सबको पता चल रहा है ना कि बाउंस लग रहा है? बाउंस तो नहीं लग रहा है ना? अगर कुछ ऐसा है तो बोल देना। ओके, एमसीक्यू नंबर 37। एमसीक्यू नंबर 37 क्या है कि इफ y इक्वल टू log x to the base 2 then dy by dx is what, राइट? तो यहाँ पे अगर log x होता तो भी इसका आंसर 1 by x लिख देता। dy by dx of log x is base, राइट? 1 by x, dy by dx of log x is 1 by x। और यहाँ पे log का बेस क्या होता है? e, यहाँ पे बेस क्या है? 2, दैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्टली 1 by x लिख सकेंगे नहीं। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज ऑफ बेस अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? log x अपॉन log 2। तो बाद में यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करनी है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, log x का डेरिवेटिव 1 by x एंड log 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन x log, राइट? तो देखते हैं ऑप्शन इज व्हाट फॉर योर डी। So this is 1 upon x log 2. This is your answer. समझ में आया? तो आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, log x base 2, log x base 7, log x base 9, log x base 10, log x base 6, कुछ भी दे सकते हैं। आपको इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, राइट? अभी एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ, हाँ? कि आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं? y इक्वल टू log 2 बेस x दे रहे हैं, और आपको बोलते हैं कि क्या करो? dy by dx फाइंड करो। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज ऑफ बेस ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू log 2 अपॉन log x हो जाएगा। क्या होगा? log 2 अपॉन log x। आप ये एग्जांपल कर देना। ओके, 1 2 3 4 उसके हिसाब से। तो dy by dx क्या होगा? तो यहाँ पे u by v रूल लगेगा। क्या लगेगा? u by v रूल। तो log x एज इट इज, log 2 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, राइट? माइनस log 2 एज इट इज, log x का 1 by x अपॉन log x स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सिंपल u by v रूल अप्लाई किया। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर, log 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस log 2 एज इट इज, log x का 1 by x अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर क्या होता है? log x होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, log x into 0 is 0 minus log 2 into this is what? तो log 2 upon x whole upon log x का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? log 2 upon ये x नीचे आ जाएगा, x log x का स्क्वायर और आगे माइनस। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो सिर्फ मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, तो आपका आंसर भी देखो कैसा चेंज हो गया, राइट? यही एग्जांपल आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि y इक्वल टू, आपका ध्यान देना, y इक्वल टू log 2 अपॉन log x है। तो डिनोमिनेटर का जो है मैंने ऊपर उसको ऊपर ले लेता हूँ, तो log 2 इंटू log x रेस टू
माइनस समझ में आया? लॉग एक्स रेस टू माइनस वन, डिनोमिनेटर को जो ऊपर ले लिया तो पावर नेगेटिव विल और है क्या 1/a है तो a रेस टू माइनस n होता है, उसके हिसाब से इसको ऊपर ले लिया। अभी इसका डेरिवेटिव लो तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx log 2 एज इट इज इनटू -1 आगे आएगा इनटू log x रेस टू पावर एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल लगा, -1 आ गया है, एक पावर कम हुआ तो -1 -2 हो गया, बाद में log x का डेरिवेटिव 1/x। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो माइनस जो है वो मैं आगे लिख देता हूँ -log 2 राइट, ये log x रेस टू -2 तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log x रेस टू 2 इनटू ये जो इनटू x है वो मैं आगे लिख देता हूँ। तो आप देखते हो तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है राइट। तो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, u बाई वी रूट अप्लाई करोगे तो भी चलेगा और ये मेथड अप्लाई करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो अभी आपको आंसर दिए थे राइट, log x बेस 9, log x बेस 7, log x बेस 10, तो उसको भी इंटरचेंज करके आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 32 से 37 जो एमसीक्यू है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे राइट। इसमें कुछ भी डाउट है, किसी भी जगह क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.